गुरु प्यारी सात संगत जी, रूहानी मार्ग में आप सभी का स्वागत है जी। सात संगत जी, अधिकतर सभी के मन में प्रश्न होता है कि क्या भजन में बैठना जरूरी रहता है जी? क्या बस हम सुमिरन नहीं कर सकते? तो आज हम बात करेंगे भजन पर बैठना क्यों जरूरी रहता है जी। तो चलिए हम चलते अपनी वाणी की ओर। सात संगत जी, देखिए जिस तरह से शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि उसे ताकत चाहिए। जब शरीर को ताकत की ज़रूरत रहती है तो हमें भोजन करना ही पड़ता है, भूख लगती है। इसी तरह से यदि हम देखें तो मन को अगर भोजन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको मन को भोजन चाहिए कि हम सुमिरन करें, जिससे उसे मन को शांति मिलेगी, वह उसका भोजन है। अब बात आती है आत्मा की। अब हम सभी देखते हैं कि शरीर को तो भोजन मिल गया, उसे ताकत मिल गई, मन को संसार से हटाकर उसका भोजन सिमरन हो गया। अब हम बात करते हैं आत्मा की। तो आत्मा का भोजन क्या है? तो आत्मा का भोजन है भजन, यानी वह परमपिता परमात्मा की अंश है, वह दिव्य आत्मा। अब उसके लिए अगर हमें चाहिए उसका भोजन क्या है, तो वह है भजन। जब हम भजन पर बैठते हैं तो आत्मा को तृप्ति मिलती है, अमृत वेला मिलती है, उसे अमृत का रस मिलता है और वह अपने मालिक यानी अपने पिता के पास पहुंचने का रास्ता तय करती है। साथ संगत जी, देखिए हम सभी को मालिक की दया से भजन सुमिरन दिया गया जी, लेकिन हम क्या करते हैं कि अधिकतर समय हम सुमिरन को देते हैं और सुमिरन को वक्त देने के बाद हम उठ जाते हैं। कभी कभार हमें भजन पर बैठने की विचार आता है, लेकिन हम भजन पर नहीं बैठ पाते। कहते हैं कि हमने सुमिरन 2 घंटे कर लिए, बस हो गया। तो देखिए मौजूदा सरकार हमें सत्संग में हमेशा समझाते रहते हैं कि भाई देखो, सुमिरन जो दिया गया है वो मन के लिए। मन जो कि दुनियावी लज्जतों में फंसा बैठा है और ऐसो आराम में लगा बैठा है, इसको शांत करने के लिए, इसे एकाग्र करने के लिए हमें सुमिरन दिया गया। अगर हम सुमिरन करेंगे तो मन शांत रहेगा। लेकिन अब बात आती है आत्मा की। तो आत्मा का आवागमन से चक्कर से जो मुक्ति मिलेगी वहाँ भजन ही दे सकता है। तो आप जी को ध्यान रखना है कि आत्मा का भोजन अगर है कुछ तो वह है भजन। जब हम भजन करेंगे तो उस कुल मालिक के घर से जो आ रही दिव्य धुन है उसे हम सुन सकेंगे। और जब तक हम भजन में बैठकर उस शब्द धुन को नहीं सुनेंगे तो हमारी आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकी। देखिए जी, जो शरीर है वहाँ तो 5 तत्वों से मिलकर बना है और इसे यहीं मिट कर रह जाना है जी। लेकिन जो आत्मा है कभी नहीं मरती, ये आप सभी भली भांति जानते हैं जी। अब आत्मा को चाहिए कि उसका भोजन मिले और वहाँ इस संसार से आवागमन से मुक्त होकर अपने परमपिता परमात्मा से जा मिले। तो उसके लिए हमें सुमिरन करने के बाद भजन पर बैठना है और भजन में हमें शब्द धुन सुनना है जी। जब हमें धीरे धीरे शब्द धुन का अभ्यास करते करते हमें सुनाई देने लगेगी तो आप जी यह महसूस करेंगे कि उस कुल मालिक ने हम पे बड़े ही दया करके हमें अपने निज वतन ले जाने के लिए तैयारी कर रखी है जी। आप जी को शुरू में तो शब्द धुन धीरे धीरे करके सुनाई स्पष्ट नहीं देगी, लेकिन आप जी अगर निरंतर अभ्यास करेंगे और हर रोज भजन पर बैठकर शब्द धुन सुनने की कोशिश करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप शब्द धुन स्पष्ट रूप से सुन सकेंगे जी। और फिर आपकी सूरत देखिएगा ऊपर चढ़ती जाएगी और आप ऐसे ऐसे दिव्य दर्शन करेंगे कि हम यहाँ पर उसका वर्णन नहीं कर सकते। आप सभी सत्संगी भाई बहन इसको महसूस कर सकते हैं जी। तो आप जी के चरणों में विनती की जाती है जी कि आप सुमिरन के साथ साथ भजन को भी जरूर वक्त दीजिए जी, क्योंकि सुमिरन तो मन का भोजन हो गया, लेकिन आत्मा भूखी बैठी रहती है। उसे चाहिए कि भजन करें आप, तभी आत्मा परमात्मा से जाकर मिल सकती है जी। इसी के साथ अब अपनी वाणी को विराम देते, फिर मिलते किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। सदगुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। धन्यवाद।